अकस्मात यमुना का जल काला कैसे हो गया? हम तो नदी किनारे कई बार खेल चुके हैं, तो इस बार नदी का जल काला कैसे हो गया? ऐसा क्यों हुआ जब राधा पहली बार नदी किनारे खेलने आई? दुर्भाग्य के कारण। हाँ, ये भी हो सकता है। अर्थात राधा हमारी टोली में दुर्भाग्य लेकर आई है। ये क्या बोल दिया तुमने वृंदा? वृंदा, भला किसी के समक्ष ऐसा बोलते हैं क्या? हम तो ऐसा होने की संभावना के विषय में बात कर रहे थे, मन दुखाने के उद्देश्य से नहीं। परंतु मन को तो क्षति पहुंचाई दी ना, रुला दिया ना उसे। राधा रुष्ट हो गई है, मुझे उसे मनाना होगा। राधा रानी, कृपया रो मत। तुमने तो कहा था सब मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। देखा नहीं क्या कहा तुम्हारी टोली ने? क्या सही में मैं वृंदावन के लिए दुर्भाग्या हूँ? नहीं राधा रानी, कदापि नहीं। मैंने कहा था ना, टोली अभी नादान है, वो कुछ नहीं जानती। वो नहीं जानती कि तुम कितनी भाग्यशाली हो और तुम्हारे आने के कारणवश कितने ही लोगों का भाग्य खुलने वाला है। ये वो थोड़े ही जानते। सत्य कह रहे हो? 100%। तो आज नदी के किनारे ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा था ना कि मामा कंस कुछ बड़ा खेल खेलने के लिए सज्ज हो रहे हैं, स्मरण है? हाँ। तो ये उसी खेल का एक भाग है राधा रानी, और ये खेल तुम्हारे कारण ही पूर्ण होगा। ये खेल सबके लिए बड़ा ही मनोरंजक सिद्ध होने वाला है, और इसके अंत में सभी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हें राधा रानी कहकर पुकारेंगे और रानी की तरह तुम्हारी देखभाल भी करेंगे। सत्य कह रहे हो? हाँ, विश्वास रखो। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कान्हा। चलो अब अपने ये अश्रु पोंछो, अपना श्रृंगार ठीक करो राधा रानी। दाऊ, आपने तो मुझे भयभीत ही कर दिया। अच्छा, इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम भयभीत हो गए? यमुना का जल काला हो रहा था, तब तुम बड़े शांत थे, तब भयभीत क्यों नहीं हुए? ओह, सबसे महत्वपूर्ण बात तो रह ही गई। राधा पर जब सब आरोप लगा रहे थे, तब तुम्हें तनिक भी भय नहीं लगा कि राधा का इस बात पर क्या असर होगा? फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। उसमें कौन सी बड़ी बात है दाऊ? तुम्हारे लिए नहीं होगी, परंतु मेरे लिए तो है ना। अंततः चल क्या रहा है कान्हा? दाऊ बैठो। बताओ। मेरे भोले दाऊ, यमुना के जल का रंग काला होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कौन सा बड़ा कारण? कालिया। कालिया? वही विषैला सर्प? हाँ, अत्यंत विषैला महासर्प कालिया। अर्थात इस लीला के अध्याय में पुनः एक असुर का प्रवेश। तो अब क्या करोगे? अब एक नया खेल आरंभ हो गया है दाऊ, इस लीला का एक नया अध्याय। जब से राधा रानी का
वृंदावन में आगमन हुआ है, तभी से ही इस लीला का अध्याय सक्रिय हो गया है। तुम्हारी लीला मुझे संपूर्ण ज्ञात ही नहीं होती, परंतु इस कालिया महासर्प की संपूर्ण कथा तो बताओ। कान्हा, बलराम, शीघ्र यहाँ आओ। आया मैया। कान्हा, मैया हमें इतना शीघ्र क्यों बुला रही है? चलिए देखते हैं। हाँ चलो चलो चलो। कान्हा, बलराम, आज तुम बच्चे नदी के किनारे खेलने गए थे क्या? जी मैया। हमने सुना कि यमुना नदी का जल अकस्मात ही काला हो गया है, क्या ये सत्य है? जी मैया। तो बल बताएगा कौन? नर्मदा आई थी तो हमें ज्ञात हुआ। जी जी, हमें जाकर देखाना चाहिए। और बच्चों, तुम अब वहाँ खेलने नहीं जाओगे, नदी से दूर रहना। हाँ, अवश्य वहाँ पर कुछ भयानक होने की संभावना है। बलराम, कान्हा, अब तुम दोनों हमारे साथ रहोगे। ये जल अकस्मात इतना विषैला हुआ कैसे? परंतु आप कैसे कह सकते हैं ये जल विषैला है? क्या हम इसे ग्रहण करके देखें? नहीं नहीं, आप ये क्या बोल रहे हैं? ये तो हम स्वयं ही अपने आप को संकट में डालने वाली बात हो जाएगी। मेरी आप सभी से विनती है, कृपया कोई भी इस जल के समक्ष नहीं जाएगा, ठीक है? परंतु नंद जी, ये जल विषैला है या नहीं ये तो पता करना ही होगा ना, क्योंकि यही हमारे लिए जल का एकमात्र स्रोत है, सिंचाई के लिए भी। हाँ रोहिणी भाभी, जानता हूँ, परंतु आप कोई भी चिंता मत कीजिए, अवश्य इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। ठीक है मुखिया जी। बच्चों, तुम सब समझ गए ना? अगले कुछ दिनों तक तुम में से कोई भी इस नदी के समीप नहीं जाएगा। स्मरण रहे, भूलना नहीं। हाँ जी मैया। अरे ओ कान्हा और कान्हा की टोली, कहाँ जल्दी सवारी? वो खेलने के लिए। तो उसके लिए बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? घर पे भी तो खेल सकते हो। खेल तो सकते हैं काकी, परंतु हमारा खेल भव्य है ना, तो उसके लिए घर पर खेलना उचित नहीं रहेगा। तो आप ये भव्य खेल खेलने के लिए कहाँ जाएंगे? यमुना घाट पर। अरे मूर्ख, क्यों बताया कि हम यमुना घाट जा रहे हैं? मैंने तुम्हें कल ही चेतावनी दी थी ना, सब भूल गए? कोई भी उस घाट के निकट नहीं जाएगा, वहाँ जाना उचित नहीं है बच्चों। नदी का जल विषैला हो सकता है, तुम में से किसी को कुछ हो गया तो? मैया आप चिंता मत कीजिए, मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगा कि कोई जल के निकट ना जाए। हाँ काकी, कोई नहीं जाएगा। नहीं, कोई वहां नहीं जाएगा। यदि तुम सबको खेलना है तो चुपचाप यहाँ घर में ही खेलोगे, अन्यथा सब के सब अपने घर चले जाओ। और आज के पश्चात अपने बड़ों के बिना तुम में से कोई भी अकेला बाहर नहीं निकलेगा, समझे कि नहीं? बड़े आए भव्य खेल खेलने वाले, यहाँ आपदा आ गई है और ये बच्चे हैं कि कुछ सुनते ही नहीं। अब क्या करे दाऊ? कान्हा अब क्या? अब कुछ नहीं, मैया के आदेश का पालन करना होगा। मैं अपने साथ कुछ खिलौने लाई हूँ, तुम सब उससे खेल सकते हो, परंतु इस तरह उदास ना हो। मुझे क्षमा कर दो राधा रानी, इस बात के लिए मैंने कल तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। परंतु मेरा उद्देश्य तुम्हारा मन दुखाना नहीं था राधा।
कोई बात नहीं वृंदा, मुझे बुरा नहीं लगा। किसी ने मुझे बड़े प्रेम से समझाया और सब ठीक हो गया।